देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। कोरोना काल में जो हालात आज से एक साल पहले थे, आज भी लगभग वही हो चुके हैं। एक साल पहले सब कुछ बंद हो गया था या फिर यूं कहें कि देश थमसा गया था, कामकाज ठप हो गया था। आज भी उसी परिस्थिति में देश एक बार फिर से पहुंच गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा नुकसान स्कूली बच्चों का हुआ है? आज हम बात कर रहे हैं पंजाब की। यहां पर राज्य सरकार ने 30 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला किया है। स्कूल प्रशासन की तरफ से पूरी सावधानी बरती जा रही है। स्कूल में जगह जगह सैनिटाइजर रखा जाता है। क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का ध्यान रखा जाता है। भले ही छात्र कोरोना के डर से कम संख्या में स्कूल आ रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन अपनी तरफ से छात्रों के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। अब स्कूल बंद होने के फैसले का अभिभावक और छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। छात्र बार बार प्रदर्शन के जरिए सरकार से स्कूल खोलने की गुहार लगा चुके हैं। अभिभावक भी लगातार यही मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ना तो छात्रों की सुन रही, ना अभिभावकों की और ना ही स्कूल प्रशासन की। कोरोना काल में स्कूल बंद होने पर जब छात्र अपने घर पर बैठे थे, तब स्कूल प्रशासन और टीचर्स ने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी थी। बच्चे पढ़े या फिर ना पढ़े, लेकिन टीचर्स ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। कई छात्रों के अभिभावकों ने तो फीस तक स्कूल को नहीं दी, लेकिन फिर भी अध्यापकों ने पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत के साथ छात्रों को तालीम दी। इसका मकसद सिर्फ यही था कि बच्चों का भविष्य खराब ना हो, पढ़ाई प्रभावित ना हो। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी छोटी छोटी आंखों में जो सपने देखे वो कहीं टूट ना जाएं, लेकिन सरकार की तरफ से स्कूल एसोसिएशन को वो मदद नहीं मिली जिसके वो हकदार रहे। पहले स्कूल बंदी से हुए नुकसान से स्कूलों के हालात खस्ता हाल हो गए थे। स्कूल अभी तक फाइनेंशियली पटरी पर नहीं लौटे थे, जबकि सरकार ने स्कूलों से हर चार्ज वसूला था। लेकिन एक बार फिर से स्कूल बंद करने के सरकार के फैसले ने दिक्कतें बढ़ा दी हैं। कोरोना काल में स्कूलों के हालात क्या क्या हुए हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। किस तरीके से स्कूल प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और छात्रों को लगातार पढ़ाते रहे। कोविड-19 का रिटर्न, स्कूल हुए बंद। बच्चों की पढ़ाई पर कोविड-19 ने फिर लगाया ग्रहण। बच्चों का मानसिक या भावनात्मक स्वास्थ्य हो रहा खराब। कोविड-19 काल में बंदिश और तनाव से बच्चों में डिप्रेशन। घर में बंद बचपन को कैसे रखें खुश। घर पर रहकर बच्चे हो गए चिड़चिड़े। 6 से 12 साल के बच्चों पर देखने को मिल रहा ज्यादा असर। स्कूल बंद से बच्चों में भी डिप्रेशन के दिख रहे लक्षण। स्कूल बंद से बच्चों के बर्ताव में दिख रहा बदलाव। स्कूल ना जाने से बच्चों पर पड़ रहा असर। तो एक बार फिर से वही हालात हो चुके हैं जो लगभग एक साल पहले थे, क्योंकि स्कूल बंद करने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। 30 अप्रैल तक स्कूल जो हैं बंद रहेंगे, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। अभिभावक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि स्कूलों को खोला जाए, क्योंकि छात्रों की पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही है। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। स्कूल एसोसिएशन की तरफ से अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई जा रही है, स्कूल प्रशासन की तरफ से पूरी जिम्मेदारी निभाई जा रही है, चाहे वो ऑफलाइन क्लासेस की बात हो या फिर ऑनलाइन क्लासेस की बात हो। अध्यापक लगातार पहुंच रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, ताकि छात्रों का भविष्य खराब ना हो, ताकि छात्रों की प्रभावित ना हो, क्योंकि लगातार बच्चे मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे साल की वजह से, इस कोरोना काल की वजह से, तो स्कूल बंदी से जो रोजगार छिना वो अध्यापकों का भी छिना, और स्कूल में जितने लोग काम करते हैं लगभग उन सभी लोगों का। स्कूलों के आर्थिक हालात पूरी तरीके से खस्ता हाल। दोबारा स्कूल बंद करने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। क्या यह फैसला गलत है?
स्कूलों से बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है और स्कूल बंद करने से वो छिन जाएगा, चाहे वो टीचर्स हो, चपरासी हो या फिर ड्राइवर हो, सबके रोजगार पर संकट मंडराया हुआ है। 30 अप्रैल तक स्कूल बंद करने का फैसला पंजाब सरकार की तरफ से लिया गया है। स्कूल प्रशासन ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है, पूरी शिद्दत से छात्रों को पढ़ाया है, अपना पूरा समय उन छात्रों के भविष्य को बनाने में लगाया है। स्कूलों में जगह जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, सैनिटाइजर रखा गया, सभी छात्रों को मास्क लगाने के लिए कहा गया। जो छात्र मास्क नहीं लगाकर आते थे उनको स्कूल की तरफ से मास्क दिया जाता था ताकि बच्चे सुरक्षित रहें। तो स्कूल एसोसिएशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाई, चाहे वो कोरोना काल हो, स्कूल बंद हो या फिर स्कूल खुल गए हो, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाती हुई नजर नहीं आ रही है। एक बार फिर से स्कूलों को बंद करने का फैसला कर लिया गया है। 30 अप्रैल तक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से, स्कूल कॉलेज पूरी तरीके से बंद रहेंगे, यानी छात्रों की जो पढ़ाई प्रभावित हो रही थी पिछले 1 साल से, वो अभी लगातार प्रभावित होती रहेगी। अभी परीक्षाओं का वक्त आने ही वाला था, छात्रों को वो खुशी होने लगी थी, वो उत्साह देखने को मिल रहा था कि जो परीक्षाएं पिछले 1 साल से अटकी हुई थी, शायद वो समय आ गया है कि अब परीक्षा दे पाएंगे। लेकिन एक बार फिर से स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला, छात्रों के चेहरे पर मायूसी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि स्कूल की तरफ से अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई गई, छात्र अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। कई बार तो ऐसा हुआ, तकरीबन 40% अभिभावकों ने तो फीस नहीं दी थी स्कूल प्रशासन को जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। उसके बावजूद स्कूलों ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई, छात्रों को क्लासेस देने की, भले ही छात्र पढ़ाई करने का नाटक कर रहे हो। क्योंकि कई बार ऐसा भी था कि अभिभावक वो सारी सुविधाएं नहीं जुटा पा रहे थे जो पढ़ाई में चाहिए, वो सारी सुविधाएं नहीं जुटा पा रहे थे जो कि बच्चों को चाहिए। लेकिन सरकार ने ना तो छात्रों की सुनी, ना अभिभावकों की सुनी और ना ही स्कूल प्रशासन की। फैसला स्कूल बंद करने का लिया गया, उस फैसले को नहीं टाला गया। एक बार फिर से वही देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए जगजीत सिंह धुरी, अध्यक्ष हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। जगजीत जी, बहुत स्वागत है आपका एनपी न्यूज पर। स्नेहलता शाबू शिक्षाविद हैं। स्नेहलता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल जगजीत जी मेरा आपसे ही होगा, क्योंकि कोरोना काल में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो छात्रों का हुआ है, वो बच्चों का हुआ है। एक बार फिर से सरकार का वही फैसला लिया गया है कि 30 अप्रैल तक स्कूल बंद रहेंगे, यानी छात्रों की पढ़ाई पर एक बार फिर से ग्रहण। आपका रिएक्शन? जी देखिए, ये जो सरकार का फैसला है, थोड़ा इको कम कर दीजिए प्लीज जी। फैसला है ये हम पहले भी बता चुके हैं, बिल्कुल गलत है। पंजाब में ऐसा है कि सभी जो शॉपिंग मॉल हैं, जो बाजार हैं, कुछ खुला है और जो पॉलिटिकल रैलीज हो रही हैं, किसान आंदोलन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्कूल बंद थे। पहले इन्होंने सडन एक दिन में 31 मार्च तक स्कूल बंद कर दिए, उसके बाद 10 अप्रैल तक बंद कर दिए। तो उसमें हमारा तर्क ये था भी अगर स्कूल के बच्चे हैं वो स्कूल नहीं आ रहे तो कहाँ बैठे हैं वो, या तो घर पर हैं, या बाजार में जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, सिनेमा थिएटर्स में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, तो लोगों के संपर्क में है, तो स्कूल बंद करने का क्या आइडिया है। तो इस बात को लेकर जो पेरेंट्स बहुत परेशान हो गए थे पंजाब में और वो सड़कों पर उतर आए थे, बहुत बड़े आंदोलन हुए पंजाब में। जो टीचर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, तो अब ये मांग थी जो वो स्कूल प्रबंधकों की नहीं थी अब इस बार। तो पिछले 10 दिनों में बहुत से आंदोलन हुए पंजाब में भी हम अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, क्योंकि सरकार का जो ये फैसला था सिर्फ स्कूल बंद करने का, ठेके खुले हैं, हर चीज खुली है, तो वो गलत था। जो आज फैसला लिया है सरकार ने, क्योंकि हम मांग कर रहे थे जब पॉलिटिकल रैलीज हो रही हैं तो स्कूल क्यों बंद किए हैं आपने, तो इन्होंने क्या किया, आज स्कूल के साथ साथ पॉलिटिकल रैली है जो उन पर भी रोक लगा दी। तो उससे भी हमारा कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता, क्योंकि हमारा कहना यह था भी 1 साल हो गया लगातार कोरोना का, विश्व में किसी को नहीं पता भी क्या चीज है, ये कैसे पकड़ में आएगा, तो हमें इसके साथ जीना होगा, सावधानी के साथ जीना होगा।
तो पंजाब में क्या है, पंजाब में 70% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। तो पेरेंट्स हमारे पास आए, वो कहते जी हमें 70 डेज हो गए आंदोलन पर बैठे हुए, लाखों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए बैठे, हमें तो कोरोना नहीं हुआ। तो अब लोगों का कहना है ये जो कोरोना है ये पॉलिटिकल कोरोना है, ये पालतू कोरोना है। जब किसी सरकार को अपने फायदे के लिए जरूरत है तो इसको निकाल लेती है जी। जब उसको लगता है मेरे अगेंस्ट कोई आंदोलन खड़ा हो रहा है तो उसको ये निकाल लेती है। तो अब पंजाब में कोई भी पेरेंट्स, टीचर्स, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, वो कोई भी इसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और लोगों में बहुत सा रोष है इसके प्रति। जो आज सरकार ने ये फैसला लिया है ये बिल्कुल गलत है जी। ठीक है स्नेहलता जी, जैसा कि जगजीत जी भी कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकली कोरोना इसको बताया जा रहा है, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम अब तक बंद नहीं था, लगातार रैलियां हो रही थी और जितने भी सियासी कार्यक्रम थे वो भी लगातार हो रहे थे। और उसके अलावा हमने देखा किसानों की पंचायतें यहां तक ही हो रही थी, कई कई हजार लोग उसमें शामिल हुए थे। लेकिन ये जो फैसला सिर्फ स्कूलों के लिए लागू किया गया, आपका रिएक्शन? जो बोले अभी मुझसे का हिस्सा है सर भी, किसान सम्मेलन हो रहा है शायद उसका भी हिस्सा है। मतलब बच्चों के लिए अपन पॉलिटिकल कैसे जोड़ सकते हैं? कोरोना तो है, सबको पता है ये। मतलब ये तो है कोरोना, जिसके होता है उससे पूछो आप क्या पीड़ा होती है इससे। अब ये चीज तो बिल्कुल नहीं बोल सकते कि कोरोना हमें तो नहीं हुआ। बच्चे इतने नाजुक होते हैं, बच्चे इतने छोटे होते हैं, जल्दी संक्रमण फैलता है उनसे। और डॉक्टर से पूछिए ना कोरोना है या नहीं है, तो मैं इसको गलत नहीं मानती। अब फैल रहा है दोबारा, दूसरी स्ट्रेन आई है, तो बच्चों को तो अपने को बचा के रखना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ये बहुत सही फैसला है कि हम थोड़ा दिन और वेट करें। जी ठीक है, जगजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैडम ने जो बात कही है बिल्कुल सही है। अगर इमोशनल होकर हम बात करेंगे, देखिए बच्चों की जब हम बात करेंगे सारी सोसाइटी है जो इसको डिनाई नहीं करेगी। अगर किसी से आप सवाल पूछोगे क्या बच्चों का ख्याल नहीं रखना चाहिए, मेरा एक सवाल है भी हमारे पास 95% पेरेंट्स ने लिख कर दिया है भी आप स्कूल खोलो, हम अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार हैं। क्या उनको अपने बच्चे प्यारे नहीं है? तो ऐसा कोई इशू नहीं। जगजीत जी आपकी बात पूरी करेंगे, ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया, छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। आप देखते रहिए ANB न्यूज। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145
454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो कोरोना काल में जिस तरीके से स्कूल प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा, एक बार फिर से आपको समझाते हैं किस तरीके से उसकी जिम्मेदारी सामने आई है बच्चों के लिए। बच्चे टीवी, लैपटॉप, मोबाइल की दुनिया में जी रहे। पढ़ाई के लिए ऑनलाइन पढ़ाई माथापच्ची हो रही। स्कूल बंद से तनाव भी बच्चों पर हावी दिख रहा। बच्चों में अचानक कम या बहुत ज्यादा नींद की शिकायतें मिल रही। बच्चों में मायूसी, कोशिश किए बिना हार मान लेने की आदत देखने को मिल रही। बच्चों में थकावट, कम एनर्जी, एकाग्रता में कमी की शिकायतें मिल रही। ठीक एक साल बाद स्कूल बंदी की घोषणा से सहमे अभिभावक बच्चों की शिक्षा के प्रति सता रही चिंता। कोविड-19 संक्रमण काल में सबसे बड़ा नुकसान बच्चों का हुआ। स्नेहलता जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि अभी जगजीत जी तकरीबन 95% अभिभावकों की बात कर रहे थे कि 95% अभिभावक हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखकर कहा था कि आप स्कूल खोलिए, हम अपने छात्रों को भेजेंगे। आपका रिएक्शन? कविता जी, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि 95% पेरेंट्स लिख के दे ही नहीं सकते। आज मुझे 15 साल हो गए पेरेंट्स के साथ काम करते हुए। 95 मैं मान ही नहीं सकती कि वो दे देंगे। और 95 से आप साथ में ये भी लिखवाइए कि कल को बच्चों को किसी को भी कोरोना हो गया तो जिम्मेदार स्कूल नहीं होगा, सरकार नहीं होगी, पेरेंट्स खुद होंगे। क्योंकि पेरेंट्स कभी भी अपने ऊपर नहीं लेगा, वो स्कूल पे थोपेगा। स्कूल और सरकार शायद इन्हीं सब कारणों के कारण बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए ये फैसले लेने पड़ते हैं। क्योंकि आज हम भी आंदोलन करते हैं, सब करते हैं, सब पेरेंट्स इसमें एग्री नहीं होते। पेरेंट्स को दोनों तरफ चीज चाहिए, स्कूल भी जिम्मेदार हो, हम भेजना भी चाहते हैं। कल को कोई बात हो गई तो हम भी जिम्मेदार नहीं है, स्कूल ही जिम्मेदार होगा। तो इस बारे में मैं नहीं मानती। मैं तो पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगी और इन से भी कहूंगी कि थोड़ा दिन वेट करें। अभी थोड़ा मतलब अप्रैल अपने को वेट करना चाहिए। जगजीत जी वो कह रही है कि अभी थोड़े दिन, तकरीबन 1 महीना वेट करना चाहिए, जहां पर, और अभी आप 95% अभिभावकों की बात कह रहे थे कि उन अभिभावकों ने चिट्ठी लिखी है कि आप स्कूल खोलिए, हम अपने बच्चों को भेजेंगे, तो वो साफ मना करी कि ऐसा नहीं हो सकता। लोगों को समझ आने चाहिए जी। तो हमारे पंजाब में क्या है, तो जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए और है और प्राइवेट स्कूल्स के लिए और है। तो हमें तो ऐसा लग रहा है, लास्ट ईयर भी सरकार ने लास्ट ईयर में इस मंथ में आकर जो लॉकडाउन कर दिया एकदम से, और जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो डोर टू डोर कंपेन कर रहे हैं, वो ड्रामा कर रहे हैं, वो जागो निकाल रहे हैं और बहुत से मेथड अप्रोच कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो अगर बच्चों के पास घर घर जा सकते हैं तो बच्चों को घर स्कूल आने में क्या एतराज है। अगर बच्चों की इतनी ही फिक्र है तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर सरकार की बात में ये लॉजिक होता, हमें भी बच्चों की फिक्र है, पेरेंट्स को भी बच्चों की फिक्र है, लेकिन कोई ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन आया है भी जो बच्चे हैं आप उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं ले जा सकते, आप उनको सिनेमा घर में नहीं ले जा सकते, आप उनको शॉपिंग मॉल में नहीं ले जा सकते। अगर नहीं ले जा सकते तो सिर्फ स्कूल में नहीं ले जा सकते। तो ये बात हजम नहीं हुई। हम पेरेंट्स, बच्चे, स्कूल सब जो हैं वो सरकार के साथ हैं, लेकिन जब सरकार के जो एक्शन हैं वो पक्षपाती होते हैं तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है, अभी पंजाब में कांग्रेस सरकार है, इसने पीछे इलेक्शन करवाई है। हाँ। तो तब कोरोना नहीं था। बहुत सारी अभी पॉलिटिकल, आम आदमी पार्टी ने रैली की थी तब कोरोना नहीं था, अकाली दल ने रैली की तो तब कोरोना नहीं था। सिर्फ स्कूलों के लिए कोरोना है। अभी आप देखिए, पंजाब सरकार ने जो लेडीज हैं उनके लिए बस जो सुविधा है वो फ्री कर दी है। तो इतना रश है, 52 सीटर में
लोग 70 जो लेडीज हैं घुस रही हैं, उनके साथ बच्चे भी हैं, तब कोरोना नहीं हो रहा। लेकिन देखो, बच्चों की गुहार देकर, ऐसी आड़ लेकर भी बच्चे ऐसे हो जाएंगे। क्या आपके पास ऐसी एग्जाम्पल है पूरे विश्व में कितने बच्चों का नुकसान हुआ है? परमात्मा की कृपा है बच्चों पर, उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है। हम उनका, जिनको घरों में कैद करना चाहिए वो तो हैं, वो बड़े सेंसिटिव हैं। 60 ईयर्स के ऊपर के लिए बोल दो आप भी घरों पर रहो, आप बाहर नहीं है। कुछ राज्यों में हुआ है ऐसा, जहां स्कूल खुले हैं बच्चे पॉजिटिव आए गए हैं। अभी गिलानी में पॉजिटिव आए 51 बच्चे। ऐसा नहीं है कि कहीं आएंगे। जितनी आप टेस्टिंग बढ़ाएंगे उतना कोरोना बढ़ जाएगा। कोरोना क्या है? टेस्टिंग है। हमारे पास तो एक एविडेंस है, हमारे 5 लाख भाई लोग अभी भी बॉर्डर पर बैठे हैं, उनमें से तो किसी को कोरोना नहीं हुआ, उनकी किसी की डेथ नहीं हुई। तो आप जो ऐसे स्नेहलता जी वो कह रहे हैं कि एक पक्षपाती एक्शन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, या प्रैक्टिकल को मानेंगे। ठीक है, स्नेहलता जी वो कह रहे हैं कि ये सरकार का पक्षपाती एक्शन है। जी, नहीं, सरकार को क्या मिलेगा इससे, मुझे बताइए आप। हम ये कहना चाहते हैं भी, देखिए ठीक है 30 अप्रैल तक बंद रखें। क्या आपने बोला है भी जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, स्कूल को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, सरकार को? अभी सरकार क्या जिम्मेवारी लेती है? अगर हम स्कूल बंद रखेंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा? हमने सरकार की बात 1 साल के लिए मानी। ठीक है, स्नेहलता जी जवाब दे रही हैं, जवाब दे रही हैं। ठीक है, जगजीत जी एक बार जवाब ले लीजिए उनसे, वो जवाब दे रही हैं, बोलिए। बच्चे सेंसिटिव होते हैं, स्कूल में बच्चों को केयर, एक साथ खेलना, एक साथ खाना सब होता है, और बच्चे सेंसिटिव होने के कारण बच्चे घर जाएंगे, बाई चांस उनको कुछ हो जाता है तो घर में जो बड़े हैं वो भी तो इफेक्टिव होंगे ना इनसे। जी मानता हूँ। ठीक है, स्नेहलता जी बहुत शुक्रिया आपका। और जगजीत जी अगला सवाल मेरा आपसे होगा। अब उनका कहना है कि ये जो फैसला है बच्चों के हित में लिया गया है, ये जो फैसला है बच्चों की सुरक्षा के लिए लिया गया है। घर पर जाएंगे, बड़ों को कोरोना कर सकते हैं, लेकिन जब बच्चे बाजार में घूम कर आएंगे, सिनेमा हॉल में जाकर आएंगे, शॉपिंग मॉल कर जाकर आएंगे, तो घर पर नहीं आएंगे। तो बच्चों का जो अगर तो ऐसा हो भी घर पर भी सीमित है, वो ना स्कूल जा रहे हैं ना कहीं और जा रहे हैं, तब ये बात है जो गवर्नमेंट की हजम आती है। लेकिन अगर बच्चे हैं जो वो हर जगह जा रहे हैं, वो कोरोना कैरियर हैं, तो सब जगह के लिए हैं। ऐसा तो नहीं भी अगर स्कूल में जाएंगे तो वो कोरोना लेकर आएंगे, अगर बाजार में जाएंगे तो कोरोना नहीं लेकर आएंगे, शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो कोरोना नहीं लेकर आएंगे, बसों में जाएंगे तो कोरोना नहीं लेकर आएंगे। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। स्कूल में तो फिक्स्ड टीचर हैं भी, इतने 25 टीचर हैं, 40 टीचर्स हैं, सभी टीचर्स टेस्ट करवाते हैं, सभी वैक्सीनेशन हुआ है। उनके पास जाना सेफ है या उसी टाइम में बाजार में जाना सेफ है? अगर बच्चों के लिए गवर्नमेंट की ये आदेश होते भी, किसी भी पेरेंट्स ने बच्चों को कहीं भी पब्लिक प्लेस में नहीं लेकर जाना, तब तो हम मानते भी ये लॉजिक है भी स्कूल में नहीं जाना तो कहीं पब्लिक प्लेस में भी नहीं जाना। अगर बच्चे सब जगह जा रहे हैं तो स्कूल जाने में क्या एतराज है उसको? जी जगजीत जी, एक और चीज है जो कि लगभग पूरा देश भी जानना चाहता है कि स्कूल एसोसिएशन को क्या क्या परेशानियां हुई, स्कूल प्रशासन को क्या क्या परेशानियां हुई, क्योंकि जब लॉकडाउन हो गया था तो देखने को मिला था कि ऑनलाइन क्लासेस चली थी, किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस चलाई गई थी, और ऑनलाइन क्लासेस साथ में ऑफलाइन क्लासेस में डिफरेंस क्या क्या था, किस तरीके से पढ़ाया जाता था, क्या क्या दिक्कतें स्कूल प्रशासन को उस समय आती थी। तो 2 फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रहे हैं, आप भी इस पर अपनी राय दे सकते हैं। तुरंत फोन करिए और फोन करके आप अपनी राय दे सकते हैं। 30 अप्रैल तक स्कूल बंद करने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। क्या दोबारा स्कूल बंद करने का फैसला गलत है? जो फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय फ्लैश किए जा रहे हैं, आप तुरंत फोन करके अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त यहां पर हो गया है, आप देखते रहिए ANB न्यूज। हक की बात।
दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। 70 ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਏ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो स्कूल बंद करने का फैसला क्या सरकार का गलत है? फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय फ्लैश किए जा रहे हैं। आप फोन करके तुरंत अपनी राय दे सकते हैं। हमारे साथ एक दर्शक इस समय जुड़े हुए हैं, रिशु उनका नाम है। रिशु, क्या कहना चाहते हैं? मैम, स्कूल बंद करने का फैसला बिल्कुल ठीक है। मैम, ये जो स्कूल वाले हैं फीस तो हमसे तब भी ले रहे हैं, बच्चों के रिजल्ट भी नहीं दे रहे हैं बिना फीस लिए हम लोगों को वो। तो फिर उन्हें क्या प्रॉब्लम है? जब पेरेंट्स फीस भी दे रहे हैं, बच्चे उनके अंडर में है, उनके साथ अगर कहीं जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है बच्चों की केयर कैसे करनी है। बच्चे अकेले अगर जाएंगे और बच्चे लापरवाही यूज करेंगे, वो मास्क नहीं लगाएंगे, सैनिटाइज नहीं यूज करेंगे, तो उसकी प्रॉब्लम आ सकती है ना। अगर पेरेंट्स साथ है, पेरेंट्स तो बच्चों का ध्यान दे रहे हैं। अगर पेरेंट्स कहीं लेके जा रहे हैं बच्चों को, तो पेरेंट्स अपनी निगरानी में बच्चों को लेके जा रहे हैं ना मैम। तो वो ध्यान रख रहे हैं बच्चों का। बच्चे पेरेंट्स के सामने नहीं है और वो फिर क्या करते हैं पेरेंट्स को तो नहीं पता ना। इसीलिए मैं तो नहीं चाहूंगी कि बच्चों के स्कूल अभी ओपन हो जब तक कोरोना का ये सब ऐसे चल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय फ्लैश किए जा रहे हैं। आप फोन करके अपनी राय दे सकते हैं। आप तुरंत फोन करिए और सरकार का फैसला स्कूल बंद करने का सही है या फिर आपको गलत लग रहा है, आप फोन करके अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि पंजाब सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि 30 अप्रैल तक स्कूल बंद रहेंगे ताकि कोरोना से छात्रों को बचाया जा सके। हालांकि स्कूल एसोसिएशन और छात्र लगातार इस चीज का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छात्रों की पढ़ाई सिर्फ अब से नहीं बल्कि पूरे 1 साल से प्रभावित हो रही है। छात्र चाहते हैं कि स्कूल खुले, अभिभावक भी चाहते हैं कि स्कूल खुले, लेकिन सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है। बाकी जितने कार्यक्रम थे अब तक लगातार चल रहे थे, चाहे कोई भी प्रोटेस्ट हो या फिर कोई भी कार्यक्रम हो या फिर महापंचायत हो या फिर कोई सियासी मीटिंग हो, लगातार ये कार्यक्रम चल रहे थे। एक और दर्शक हमारे साथ हरमन इस समय जुड़ चुके हैं। हरमन, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय देंगे? मैम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ स्कूल खुलना चाहिए, क्योंकि पिछले साल स्कूल का बगैर भी फीस लिया गया, अभी भी फीस देनी है। स्कूल खुलना चाहिए, गवर्नमेंट को प्रिकॉशंस लेके स्कूल खुलना चाहिए।
स्कूल में बच्चे सेफ होते हैं बहुत ज्यादा जी, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ बहुत ज्यादा केयर करते हैं, सैनिटाइजिंग प्रॉपर हो रहा है, सारे कुछ है। और एक क्लास में 15 बच्चे बैठाता है। ये जो बोल रहे बस में 52 सीटर बस है, 70 पैसेंजर जा रहे हैं। वहाँ आप देखो 7 फुट बाई 40 फुट का है जी। एक स्कूल का 500 स्क्वायर फुट का क्लासरूम है, उसमें 15 बच्चे बैठे हैं, या एक 7 फुट बाई 40 फुट का एक बस में 70 बंदे बैठे हैं। कहाँ सेफ है आप ये बताइए ना। ये गवर्नमेंट का पूछो ना, ये क्यों ऐसे पक्षपात कर रहा है? ये बिल्कुल गलत है। स्कूल में बच्चे बहुत सेफ है, फीस के कोई इश्यू नहीं है। फीस तो चाहे स्कूल बंद है खुला है, फीस तो देना ही पड़ेगा। हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है। लेकिन ये सरकार को बहुत ध्यान से सोचना चाहिए कि स्कूल खोले। स्कूल में बहुत बच्चे सेफ है। प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, अगर सरकारी स्कूल में कोई प्रॉब्लम आ गया तो प्राइवेट स्कूल को उसको बिल्ली का बकरा नहीं बनाना चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि भाई प्राइवेट स्कूलों में कोई बहुत ज्यादा कोरोना का इश्यू आया है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में बहुत ज्यादा इंतजाम आता है पूरा, और सैनिटाइजेशन है। जो मेरे बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं उसका टीचरों का सबका कोरोना टेस्ट हो चुका है, सबको नेगेटिव आ चुका है। वहां से कैसे नेगेटिव, मतलब आप सोचें कि भाई कोरोना बढ़ सकता है। अब गवर्नमेंट को बताए है ना, गवर्नमेंट सारे टीचरों को कोरोना टेस्ट कराएं, वैक्सीन कराएं। बच्चे सबसे बड़ा सेफ है स्कूलों में। इसका जरूरी है गवर्नमेंट को भाई एक्शन लेना चाहिए, स्कूल खोलना चाहिए SOP के तहत, और स्ट्रेंथ कम करके इनको जो खोलना चाहिए। ये मेरी इच्छा है, हमारी मांग है। हरमन जी, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि आपके खुद के बच्चे जो कि इस समय स्कूल जाते हैं, और फीस तो लगातार जा ही रही है, चाहे बच्चे ऑफलाइन पढ़ें या फिर ऑनलाइन पढ़ें, फीस लगातार जारी है। और स्कूलों में जिस तरीके की तैयारी है, स्कूल प्रशासन जिस तरीके से तैयार है, स्कूल एसोसिएशन जिस तरीके से एहतियात बरत रहा है बच्चों की सुरक्षा को लेकर, तो आप पूरी तरीके से स्कूल एसोसिएशन का समर्थन करते हैं? मैम जी, मैं बच्चों का भविष्य के लिए कह रहा, मैं कोई स्कूल एसोसिएशन का या स्कूल का सपोर्ट नहीं कर रहा है। मेरा अपना बच्चे के बारे में मैं सोच रहा हूँ। मेरा बच्चा स्कूलों में बहुत सेफ है, और मैं खुद जाके चेक करके आया। एंट्री पॉइंट में सैनिटाइजेशन है, हर गेट में सैनिटाइजर रखा हुआ है, वॉशरूम जाने के बाद सैनिटाइजर रखा हुआ है। मोस्टली सारे प्राइवेट स्कूल में बहुत बढ़िया इंतजाम है। ये गवर्नमेंट को सोच के गवर्नमेंट चेक करे, गवर्नमेंट चेक करके कोई दिक्कत आ रहा है तो उनको बंद करे। और दूसरी ये मैं कहना चाहता हूँ, ये 5-7 जिले में पहले थोड़ा प्रॉब्लम था, ये पूरा पंजाब बंद कर दिया स्कूलों का। जिस जिले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो जिले में स्कूल क्यों नहीं बंद कर रहे मैम? ये बिल्कुल गलत निर्देश है, गलत तरीका है कि सारे स्कूलों को बंद करना। प्राइवेट स्कूल बंद करके सरकारी स्कूल का, मेरे घर में तो सरकारी टीचर आया है कि आप अपना बच्चे सरकारी स्कूल में लगा दो। ये क्या मतलब है इसका? डबल रोल क्यों कर रहे हैं सरकार जो है? ये टीचरों का तनख्वाह या प्राइवेट एम्प्लॉयज का तनख्वाह का बात नहीं है, ये सिर्फ बात है बच्चों को पढ़ाई के बाद। और ये बच्चों को पढ़ाई के लिए बोल रहा मैं, क्योंकि देखो फिजिकली जो पढ़ाई ऑफलाइन होना है, मेरे बच्चे वहां जाएंगे, खेलेंगे। CBSE ने रूल किया हुआ है कि हर दिन फिजिकल पीरियड चाहिए, PT चाहिए। मेरे घर में मैं बच्चों को बाहर भेज ही नहीं सकता, रोड में जा ही नहीं सकता। विदाउट मास्क बच्चे लेबर सारे घूम रहे हैं, कोई सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर स्कूल में जाता है मेरे बच्चे को, मैं पूछता हूँ, वहाँ टीचर हर टाइम ठोकता है कि भाई देखो आप मास्क लगा के रखो, सैनिटाइजर करो, वॉशरूम जाना बाद में आना तो वहाँ सैनिटाइजर करो। इतना स्टडी, इतना टीचिंग दे रहे हैं टीचर जो है स्कूल का, जो है महामारी बारे एजुकेशन स्कूल से ही मिल पाएगा। अगर स्कूल बंद करेंगे तो बच्चों को पढ़ाई कहाँ से होगा, उनका प्रिकॉशन से कैसे समझाएगा? क्या ये पेरेंट्स कर लेगा? अब पंजाब में जैसे प्रधान जी जो है यहाँ बैठा है आपके स्टूडियो में, वो ये कह रहा था 70% किसान लोग हैं, खेती बाड़ी लोग हैं, ठीक है? वो अपने को कैसे एजुकेशन कर सकता है? एजुकेटेड टीचर है, स्कूल से ही आपको बहुत ज्यादा एजुकेशन कोरोना महामारी बारे में भी और कोई भी जो है आपदा है उसके बारे में टीचिंग स्कूल से ही मिल पाएगा।
आप तो वो तो बंद कर दिया आपने स्कूल है, कहाँ से एजुकेशन मिलेगा बच्चों को? मैं बिल्कुल गवर्नमेंट का ये जो है, ये जो तुगलक की फरमान है, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। ये अपना पीढ़ियों को दिक्कत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी राय रखी और कोशिश करेंगे हम उम्मीद करेंगे कि जो आपकी आवाज है वो सरकार तक पहुंचे। जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे स्कूल जाते रहें, आपके बच्चों की पढ़ाई होती रहे, ये आपकी आवाज, आपकी बुलंद आवाज सरकार तक पहुंचती रहे। जगजीत जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगजीत जी, जिस तरीके की बातें दर्शक कर रहे हैं, जो कि आम लोग हैं, पंजाब के रहने वाले लोग हैं, उनका खुद का कहना है कि ये फैसला सरकार का गलत है, क्योंकि बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो स्कूल एसोसिएशन की तरफ से वो इंतजाम किए गए हैं जो कि वो घर में भी नहीं दे सकते। अगर बच्चे कहीं और जाते हैं वहां पर भी वो इंतजाम नहीं मिल सकते। पूरी तरीके से सरकार के फैसले का विरोध। जो पहले चरण से वो बता रहे थे, जब हम पूरी फीस दे रहे हैं तो स्कूल को क्या ऐतराज है, तो स्कूल लगा रहे हैं आप। इसी ठीक है, आपको रोकूंगी। हमारे साथ एक दर्शक रतन इस समय जुड़ गए, बोलिए क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय रखिए। जी मैडम, मैंने अभी सबकी बातें सुनी है। हाँ। प्रधान साहब है वो भी अपनी राय रख रहे हैं। हाँ। इसके पहले आपके एक दर्शक जुड़े थे ऋतु, उन्होंने अपनी बात कही। अभी एक आपके हरमन दर्शक जुड़े थे, मैं उनकी बात से 100% मैं उनको बात को एग्री करता हूँ जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं वैसे राजस्थान से हूँ, एवरग्रीन पब्लिक स्कूल से हूँ, मैं एक स्कूलों का एक पक्ष रखना चाहूंगा। मैं पूछता हूँ, कोविड-19 का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो आप भी जानते हैं, ये प्रधान साहब भी जानते हैं किसको हो रहा है, और ये भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, ये जो सारा नुकसान हो रहा है वो बच्चों का जो फ्यूचर है उसका हो रहा है। और ये सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, जो फ्यूचर में इसकी भरपाई है वो कैसे होगी। आप अभी स्कूल तो बंद कर दोगे और सौतेला व्यवहार जो कर रहे हो वो कर दोगे आप, लेकिन कोविड-19 काल के दौरान स्कूलों की जो आर्थिक हालत है जो पहले से ही खराब हो रखी है, और इसके बाद भी सरकार तो स्कूलों से चार्ज वसूली कर रही है ना, और 1 साल के बाद प्राइवेट स्कूल खुले हैं और ना तो फाइनेंशियली वो पटरी पर आ पाए हैं और ना ही बच्चों को घर बैठकर प्रॉपर शिक्षा मिल रही है, और ऐसे में दोबारा से स्कूलों को बंद कर लेना, ये फैसला मैं तो नहीं मानता कि कहीं पर भी सही है। और बच्चे जो है वो घर में रहेंगे ये सोचकर कि पढ़ना ही छोड़ देते हैं मेरे ख्याल से। तो अब परीक्षाएं होंगी या नहीं ये भी अभी तक कोई इसका बात का किसी को पता नहीं है। और बहुत सारे जो लोग हैं उनका तो रोजगार ही इस स्कूल से जुड़ा है। हाँ। उनके रोजगार पर कहीं ना कहीं तलवार तो लटक रही है। जी बिल्कुल। और आखिरकार जो टीचर्स हैं उनकी तनख्वाह कैसे देंगे, यहाँ पर भी तो दिक्कत पेश आएगी। और स्कूल मैनेजमेंट है, पेरेंट्स है, ये सारे मिलकर जब सुरक्षा के प्रबंध कर रहे हैं, स्कूलों में तमाम तरह के नियमों का पालन किया जा रहा है, तो सरकार को यहाँ पर प्रॉब्लम आखिर आ कर रही है। आप खुद सोचिए, 1 साल स्कूल बंद रहा, कितनों की नौकरी चली गई, और अब जब दोबारा से स्कूल खुल रहे हैं फिर से इन्होंने ये फरमान सुना दिया, और इससे कितने प्राइवेट टीचर हैं उनके कहीं ना कहीं रोजगार पर तो बादल ही मंडरा रहे हैं। और बच्चों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं उनका जो फ्यूचर है उसको निखारने में, उसको संवारने में एक टीचर और जो स्कूल होता है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैं कहता हूं ये प्रोफेशन ऐसा है जिससे कहीं ना कहीं इनके हाथों से बच्चों का भविष्य तो संवरता है स्कूल वालों की तरफ से, बल्कि देश यानी कि अपना भारत देश है जो, उसका भी भविष्य कहीं ना कहीं स्कूल ही संवारते हैं। और स्कूल के सिर्फ मालिक को नुकसान होता है क्या? उसका हर एक एम्प्लॉय, टीचर से लेकर ड्राइवर, सभी को नुकसान होता है। और कुछ पेरेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं, कोविड-19 के बाद कहते हैं लेकिन हॉलीडे पर जा रहे हैं, कोई गोवा जा रहा है, कोई मालदीव जा रहा है, कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, कोई एसी खरीद रहा है, मतलब अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट करने का सोच रहा है, लेकिन फीस भरने में इनको दिक्कत आ रही है। भाई शिक्षा का इस तरह से निरादर करना मेरे हिसाब से कहीं पर भी सही नहीं है, क्योंकि पढ़ाई जो है वो बच्चे की लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। और जिस बच्चे ने अपनी पढ़ाई अच्छी से की होगी वही तो अपना फ्यूचर बना पाएगा, वही तो अपनी लाइफ को मैनेज कर पाएगा। जिस तरह से बिजनेस का एक मैटर होता है, एक अलग ही फंडा होता है कि बेटर करते जाओ और आपका रेवेन्यू जो है वो बढ़ता जाएगा। यही फंडा तो स्टडी में अप्लाई करना चाहिए। पूरा का पूरा फोकस अच्छे स्कूल में रहेगा, अच्छी पढ़ाई पर रहेगा, पढ़ाई बेटर होगी, रिजल्ट बेटर आएगा, तो अच्छा फ्यूचर बनने से तो कोई नहीं रोक पाएगा। और स्टडी पर फोकस करना ही मेन प्रायोरिटी मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो सरकार को अभी जो लर्निंग है उसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में फ्यूचर में जो बच्चा है, जो उसका फ्यूचर है, वो फेल ना हो।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो जगजीत जी, जितने भी दर्शक हैं ये पंजाब के आम लोग हैं जो कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार को इस समय लर्निंग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्कूल बंद करने के साथ साथ रोजगार भी लोगों का जुड़ा है। जी देखिए, 3 दर्शक जुड़े थे आपके साथ। पहले उन्होंने बताया, पेरेंट्स ने, भी हम फीस देने को तैयार हैं, तो स्कूलों को क्या दिक्कत है। हम इसी बात से अंदाजा लगा लें भी जो स्कूल हैं, टीचर्स हैं, वो कितने फिक्रमंद हैं। उनके पास फीस अगर आ रही है, वो ऐसे फीस नहीं लेना चाहते, वो पढ़ाकर बच्चों को फीस लेना चाहते हैं। आप देखिए, एक नई तरह की एजुकेशन पंजाब में स्टार्ट हुई, तो पेरेंट्स हैं, उन्होंने डिमांड किया भी हमारे बच्चों को ऐसे ही पास मत करो, हम ऑफलाइन एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, हम बच्चों को ऐसी आदत नहीं डालना चाहते कि फ्यूचर में उनका भविष्य जो हो खराब हो जाए। देखिए, जो बच्चे हैं अगर उनको ऐसी हैबिट पड़ गई बिना एग्जामिनेशन के पास होने की, तो उनका फ्यूचर कैसा होगा। दूसरी बात, एक और बात है जो आपके नोट्स में आनी चाहिए, सारे इस मीडियम के थ्रू जो सारे लोग सुन रहे हैं। जगजीत जी, आपको रोकूंगी। एक और हमारे साथ दर्शक जसन इस समय जुड़ गई हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैम, पहली बात तो ये है कि ये बहुत गलत हो रहा है जो ये इन्होंने फिर स्कूल बंद करने का फैसला लिया है। स्कूल बंद करने का फैसला, बिल्कुल स्कूल बंद करने का फैसला गलत लिया गया, क्योंकि पिछले 1 साल से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बोलिए, क्या रिएक्शन? क्योंकि अगर ये स्कूल बंद कर दिया तो फिर ये ठेके भी बंद कर देन शराब वाले, ठीक है। इन्हां ਦੀਆਂ सरकार ਦੀਆਂ रैलियां भी बंद होणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, फिर ये स्कूल बंद कर लैन, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। पर ये बहुत गलत हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई ਤੇ बहुत बुरा असर पै रहा। बच्चे फिजिकली मैंटली ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀਕ हो रहे ਨੇ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, ये दर्शक इस तरह की बातें बोल रहे हैं। जगजीत जी, मैं कहना चाहता था, देखिए ऐसा है, तो कहीं ना कहीं पंजाब में एक बात चल रही है भी हर साल इस मंथ में ऐसा क्यों होता है। तो जो पंजाब सरकार है वो स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ाकर थोड़ा लिपापोची कर ऐसा दिखाना चाहती है भी सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी शिक्षा है। हम मानते हैं भी सरकार का ये काम है, उनको ऐसा करना चाहिए। हमने एक सर्वे किया है, आप भी अपने चैनल के थ्रू एक सर्वे कीजिए भी जितने मिनिस्टर लोग हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, जितने सेक्रेटरी लोग हैं, इनके बच्चे कहाँ पर पढ़ते हैं। इनके बच्चे सारे के सारे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये है जो प्राइवेट स्कूल हैं वो बेहतर एजुकेशन दे रहे हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, उनकी जो को-करिकुलर एक्टिविटीज बढ़िया हैं, उनके रिजल्ट बढ़िया हैं। तो ऐसे दौर में हम, जैसे अपना हरमन जी ने बताया था भी, किसी भी प्राइवेट संस्था में ऐसा कोरोना केस नहीं आए, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनके पास सब प्रबंध हैं। लेकिन जो सरकारी स्कूल हैं इसके कंपैरेटिवली वहां पर बैठने का अरेंजमेंट नहीं है, तो इससे दिक्कत आ रही है सरकार को। तो दिक्कत है जो वो सरकारी स्कूलों को है, लेकिन जो सभी बिल्कुल, आपको रोकूंगी मैं। एक ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया और ब्रेक के बाद कुछ और दर्शक जुड़े हुए उनका जवाब लेंगे। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸਲਾ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਾਂਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ FIR ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਏਰੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, NOC, ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ, ਲੇਬਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ
ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਮ ਨੋਰਮਲ 5-5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਪੁਰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਮਾਡਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿੱਤ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 500 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो क्या सरकार का फैसला स्कूल बंद करने का गलत है या सही है? फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय फ्लैश किए जा रहे हैं, आप फोन करके अपनी राय दे सकते हैं। हमारे साथ एक दर्शक इस समय हरभजन भटिंडा से जुड़े हुए हैं। हरभजन जी बोलिए, अपनी राय रखिए। हाँ जी मैडम जी, जगह स्कूल का फैसला जी स्कूलों का बंद करना सरकार का फैसला टोटली गलत है जी। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਘਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਹੜਦੁੰਗ ਮਚਾ ਕੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਫਟੀ ਮੇਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਜੀ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੇਫ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो जितने भी दर्शक हैं, जितने भी पंजाब के रहने वाले या आम लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार का जो फैसला है स्कूल बंद करने का एकदम गलत है। फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय फ्लैश किए जा रहे हैं। दोबारा स्कूल बंद करने का फैसला सरकार का गलत है या सही है, आप फोन करके अपनी राय दे सकते हैं। हमारे साथ जगजीत जी लगातार जुड़े हुए हैं। जगजीत जी, ये आम लोग हैं पंजाब के जो कि अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, लेकिन इस समय वो परेशान है क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो नहीं पा रही है और ऑफलाइन के लिए सरकार ने स्कूल बंद करवा दिए। जी देखिए, जैसे अभी पेरेंट्स बोल रहे थे तो उनका बहुत वाजिब था बोलना जी। भी एक तो बच्चे हैं, देखो बच्चे हैं वो एक्टिव होते हैं, शरारती होते हैं, आप उनको बांधकर एक कमरे में बंद नहीं रख सकते। उन्होंने तो कहीं ना कहीं जाना है। हाँ। अब देखना ये है भी पेरेंट्स ने जो बच्चे भेजने हैं वो स्कूल में एक डिसिप्लिन्ड एटमॉस्फेयर में टीचर्स के पास भेजने हैं, या जैसे इन भाई साहब ने बोला था पार्क्स में भेजने हैं। ठीक है, आपको रोकूंगी मैं। हमारे साथ एक और दर्शक इस समय जितेंद्र सिंह चीमा जुड़े हुए हैं, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? मैम, जो 1 साल से लॉकडाउन चल रहा है ना, ये बहुत सरकार का धक्का है। जो हम स्कूल बहनों वाले हैं कि पिछले साल 2-2.5 लाख का घाटा पिछले साल हो गया, उसके बाद 2 लाख रुपया लगा के कागज पूरे किए, सरकार ने फिर लॉकडाउन लगा दिया। ये बहुत माड़ी बात है, बहुत गलत बात है। अगर लॉकडाउन दोबारा लगाते हैं, हमारी सरकार को ये रिक्वेस्ट है कि स्कूल दोबारा खोले जाए। हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो स्कूल दोबारा खोले जाए, ये लगभग उन लोगों का कहना है जो कि आम लोग हैं, अपने बच्चों को रोजाना स्कूल भेजते हैं, जिनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जब कोरोना काल में स्कूल बंद हो गए थे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे लॉकडाउन की वजह से, उस समय उनको परेशानियां हुई हैं। सबसे बड़ी बात की जो सुविधाएं बच्चों को चाहिए ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों को वो सुविधाएं नहीं दे पा रहे थे। बहुत से ऐसे अभिभावक हैं जो कि अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन के जरिए नहीं करवा पा रहे थे क्योंकि उनका इतना बजट नहीं था। हमारे साथ एक और दर्शक इस समय गुरप्रीत कौर जुड़े हुए हैं, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? हम बताना चाहते हैं कि पिछले साल से जो सरकार है अपने स्कूल कॉलेज सब बंद कर रखे हैं। हमारा जो फ्यूचर है वो लॉस में चल रहा है।
हम ऑनलाइन कुछ भी नहीं स्टडी कर रहे अच्छे से, हो ही नहीं पा रही, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन में, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है जी। इसलिए हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि हमें बताया अब फ्यूचर के लिए क्या कर रखा है इन लोगों ने हमारे लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो जगजीत जी, ये जो दर्शक है ये साफ तौर पर ये वो कह रहे हैं कि हमारे पास उतना बजट भी नहीं है ताकि अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवा सके, हम लैपटॉप खरीद सके, हम स्मार्टफोन खरीद सके ताकि उनके बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करवा सके, लेकिन सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है। सरकार को ये बात समझ नहीं आती है कि अभिभावक कैसे इंतजाम करेंगे, कैसे ऑनलाइन पढ़ाई करवाएंगे। पहले जो वैन कॉन्ट्रैक्टर थे उनकी जो बात थी बड़ी वाजिब थी, तो 10 महीने बंद थे, उसके बाद उन्होंने अपने जो व्हीकल थे उनकी इंश्योरेंस कराई, उनके टैक्स भरे, उनको बैटरी रखाई, रेडी किया। जब उनको ये उम्मीद हुई भी इस साल ठीक चलेगा, 2 महीने के बाद उन्होंने फिर लॉकडाउन कर दिया। तो जो उन्होंने एम्प्लॉय रखे, जो उन्होंने टैक्स भरे, वो सब अब तो उससे भी उल्टा बहुत प्रॉब्लम में आ गए। जो अभी पेरेंट्स बात कर रहे थे भी उनके पास ऐसे संसाधन नहीं हैं, जो कई बार नेटवर्क भी नहीं है, कई पेरेंट्स हैं उनके पास वो ऐसी सुविधा भी नहीं है, तो उनके लिए एक ही बचता है भी जो ऑफलाइन स्कूल, बच्चे स्कूल पर जाएं और अच्छी तरह से पढ़ाई करें। तो मेरे ख्याल से जो बच्चों के नाम पर ये डरा कर भी बच्चे बड़े सेंसिटिव हैं इसलिए स्कूल बंद कर रहे हैं, तो जिनके जो अफेक्टेड लोग हैं 60 साल से ऊपर हैं, उनको घर पर बैठाने की बजाय बच्चों को घर में कैद कर दिया और वो बच्चे घर पर ठीक है। हमारे साथ एक और दर्शक निधि इस समय जुड़ी हुई है, बोलिए क्या कहना चाहती हैं। ऐसे है मैडम जी। जी बोलिए। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं वर्किंग लेडी हूँ जी। पिछले साल बड़ी मुश्किल से हम मियाँ बीवी ने जैसे तैसे अरेंज किया अपने बच्चों के लिए कि बच्चों को अपने पास कौन रखेगा जी। लेकिन अब बहुत बड़ी परेशानी हो गई है जी। बहुत खुश थे हम लोग कि स्कूल खुल गए हैं, बच्चे स्कूल जाएंगे। मेरे को समझ नहीं आती मैं क्या करूं। पिछले साल भी मैं नौकरी पे नहीं जा सकी, हमारा मियाँ बीवी का भी इसी बात के लिए झगड़ा रहता था। बच्चे ऑनलाइन के बहाने फोन लेके बैठे रहते थे, पता नहीं था, इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता था। बच्चों की आंखें भी खराब हो गई, बच्चे सारा दिन सोफे पे बैठे रहते थे, किसी भी गेम में नहीं जाते थे, कहीं खेलने नहीं जाते थे, ना ही मेरे घर में कोई आता था, ना ही घर में कोई काम वाली आती थी। बहुत परेशानी थी, सारा दिन बच्चे घर में रहते थे, खाने को मांगते थे, हम गरीब लोग कहाँ से दें। बच्चों के लिए मेहरबानी करके स्कूल खुलवा दीजिए, जैसे तैसे होगा। स्कूल की फीस तो हम दे देते हैं, स्कूल वाले इतने अच्छे हैं जी हमारे। हमने जाके अपनी परेशानी सुनाई, बताया कि हम इतनी फीस दे सकते हैं, जितनी हम दे सकते थे हाथ जोड़ के उनको फीस देकर आए। किसी ने हमारे बच्चों की जो ऑनलाइन की फैसिलिटी थी वो वापस नहीं दी, किसी ने हमारे बच्चों की बस बंद नहीं की। मेरी फीस अभी भी पेंडिंग पड़ी है मैडम जी, लेकिन स्कूल वाले ने बच्चों को पेपर भी देने के लिए बोला और बच्चों का रिजल्ट भी दिया। मेहरबानी करके बच्चों का भविष्य खराब ना कीजिए। हम बच्चों को घर में रख के नहीं पढ़ा सकते, अगर हम बच्चों को घर में पढ़ा सके। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो ये वो माँ बाप हैं जो कि परेशान हैं इस समय, ये वो माँ बाप हैं जो कि वो सुविधाएं नहीं जुटा पा रहे अपने बच्चों के लिए, जिसके लिए सरकार ने इनको मजबूर कर दिया है। इनके पास उतना बजट नहीं है ताकि ये लैपटॉप खरीद सके, इनके पास उतना बजट नहीं है जो कि स्मार्टफोन खरीद कर अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवा सके, लेकिन सरकार इनकी परेशानी सुनने को तैयार नहीं है। ये वो गरीब अभिभावक हैं जो कि अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सरकार के इस फरमान की वजह से वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। जगजीत जी, ये दर्द वो दर्द है अभिभावकों का जिसको सुनकर रूह सिहर उठती है। डिबेट्स में आता हूँ, बहुत सा दर्द सुनने को मिलता है, लेकिन मुझे आज खुशी हुई, अभी जो अभिभावक आए थे उन्होंने स्पष्ट किया कि जो स्कूल है इनका, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया, बड़ी कोऑपरेशन से फीस ली, उनका सब कुछ किया। देखिए, कुछ ऐसे पक्ष होते हैं, हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है। आमतौर पर जब जो डिबेट्स होती हैं उसमें कुछ पेरेंट्स या कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं हमारे साथ स्कूल ने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया, ऐसा किया। वो चुनिंदा लोग होते हैं, वो 2-4% होते हैं। बिल्कुल, आपको रोकूंगी। हमारे साथ एक और दर्शक इस समय सुखविंदर सिंह जुड़े हुए हैं, बोलिए क्या कहना चाहते हैं। सुखविंदर जी बोलिए। मैडम सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल। मैडम बोलिए, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? हाँ जी, हाँ जी, जी बोलिए, आप अपनी राय रखिए, बोलिए आप। उसमें कोरोना नहीं आता जो स्कूल
बकाया फ्री क्या बसों में 60 और 70 कोरोना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। और जगजीत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े और समय की भी मेरे पास कमी है। तो ये वो अभिभावक हैं जो कि अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सरकार के इस फरमान की वजह से वो ना तो अपने बच्चों को स्कूल भेज पा रहे हैं और ना ही वो अच्छे तरीके से अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवा पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर।